शहजादी, अगर आपका लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली का वीज़ा नहीं लग रहा, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप स्किल वर्कर है, नॉन स्किल वर्कर अपनी होम कंट्री से मूव करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ अप्लाई करें, कौन सा मुल्क सही रहेगा, अप्लाई का सोचते हैं तो एजेंट आपसे लाखों मांग लेता है और दिल ही दिल में आप डरते हैं कि कहीं लाखों रुपए आपके ज़ाया ना हो जाए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर करके थक चुके हैं, आपको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब आप सोचते हैं कि शायद किस्मत ही ख़राब है। तो सुकून से बैठ जाओ, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में आज भी एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान और इंडिया को वर्क वीज़ा इशू करता है। आपको पता है आजकल एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलना एक जंग जीतने जैसा हो चुका है। कुछ ममालिक ने तो पाकिस्तान और इंडियंस के लिए मुकम्मल वीज़ा बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो आज भी हमें वेलकम कर रहा है सिर्फ प्रॉपर प्रोसेस से। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मुल्क कौन सा है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलनी है, क्या वाकई वीज़ा मिलता है या सिर्फ बातें हैं, तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। मैं आपको एक ऐसे यूरोपियन मुल्क का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसे इग्नोर करना शायद आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आज की वीडियो में हम सुल्वानिया की बात करने वाले हैं, एक ऐसा कंट्री जिसकी इकॉनमी स्टेबल है, जॉब्स डिमांड पर हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि आपको वर्क वीज़ा के साथ साथ टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी मिलता है। और टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का आपको पता भी है कि लीगल स्टे, उसके बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, फैमिली रीयूनिफिकेशन और पूरे शेंजन में फ्री ट्रैवल। तो अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि फैमिली को भी साथ लेकर जाएं, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको टीआरसी और सल्वीनिया वर्क परमिट का पूरा रोड मैप दूंगा कि हमने जॉब ऑफर लेटर कहाँ से लेना है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, टाइप डी वीज़ा क्या है और टीआरसी का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट और फीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम और बेनिफिट, और मैं एंड में आपको एक गोल्डन टिप भी दूंगा जिसमें आपके अप्रूवल के चांसेस डबल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, क्या चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शहजादियों, आज की वीडियो में सुल्वानिया के बारे में बात करने वाले हैं। यूरोप के दिल में मौजूद एक छोटा मगर बहुत ही डेवलप कंट्री, ये ईयू और शेंजन दोनों का मेंबर है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 20 लाख इनकी टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन ये इनकी इकॉनमी जो है वो फास्ट ग्रो कर रही है। यहाँ पर लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और IT सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की गवर्नमेंट ने लेबर शॉर्टेज को फिलफिल करने के लिए, नॉन ईयू वर्कर्स को बुलाने के लिए वीज़ा स्कीम भी आसान कर दी है। यहाँ समझना जरूरी है कि स्लोवेनिया ने सिंगल परमिट का जो है ना निज़ाम बनाया है, यानी वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट एक ही परमिट के अंडर आते हैं। कोई लंबा चौड़ा निज़ाम इन्होंने नहीं बनाया है। इसे मैं आपको शांत ज़ुबान में समझाता हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। इस चैनल में आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप और शांत ज़ुबान में मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मेन चीज़ को समझते हैं कि वर्क परमिट का असल प्रोसीजर क्या है। जॉब और एम्बेसी की हद तक तो आपको सारे बता देते हैं। तो सबसे पहले जी स्टेप 1 में होता है, सबसे पहले आपको एक स्लोवेनियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। विदाउट जॉब ऑफर लेटर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है जॉब ऑफर लेटर। और जॉब ऑफर लेटर कहाँ से लेना है वो आगे चलकर मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ, ठीक है। और सेकेंड स्टेप पर होती है एप्लीकेशन, यानी स्लोवेनिया में एम्प्लॉयर, एम्बेसी और लेबर ऑफिस सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप सिर्फ जॉब ऑफर लेटर से डायरेक्टली सिंगल वर्क परमिट जो है ना एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकते। उसमें एक मिडल स्टेप भी होता है, लेबर मार्केट टेस्ट, उसका एक अप्रूवल चाहिए होता है। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है, आपका एम्प्लॉयर पहले अपने एम्प्लॉयमेंट सर्विस में स्लोवेनिया में जॉब कॉन्ट्रैक्ट पहले सबमिट करता है, ठीक है। और लेबर ऑफिस चेक करता है कि कोई लोकल स्लोवेनियन सिटीजन या EU सिटीजन जॉब के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर लोकल नहीं आता तो एम्प्लॉयर को अप्रूवल मिल जाता है कि वो नॉन EU जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वर्कर को हायर कर सकता है। और उसके बाद होती है सिंगल परमिट की एप्लीकेशन। अब एम्प्लॉयर के पास लेबर ऑफिस का अप्रूवल पेपर आ जाता है, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा आपको आपकी जो अप्रूवल्स होती हैं उनको मिलाकर सिंगल वर्क परमिट की एप्लीकेशन करता है। ये जो एप्लीकेशन है ना, एम्प्लॉयर स्लोवेनिया में डायरेक्ट सबमिट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, ठीक है। या आप अपनी होम कंट्री में स्लोवेनिया एम्बेसी में खुद जाकर भी सबमिट कर सकते हो, एम्प्लॉयर से A to Z डॉक्यूमेंट लेकर। और नंबर स्टेप 3 पर ये होता है कि जब एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है ना, एम्बेसी आपको टाइप D वीज़ा इशू करेगी। ये वीज़ा सिर्फ एंट्री के लिए होता है, ताकि आप स्लोवेनिया जा सको। हो सकता है आपको 90 दिन के लिए वीज़ा इशू किया जाए। और स्टेप 4 में जब आप स्लोवेनिया में पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जाकर आपको अपनी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है ना स्लोवेनिया की रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर होगी आपको सारी बातें, वर्क परमिट का असल प्रोसीजर क्या है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोवेनिया में कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड हैं, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले जी कंस्ट्रक्शन की जॉब्स है,
बिल्डिंग वर्कर की जॉब है, ड्राइवर लॉजिस्टिक की जॉब है, हेल्थ केयर की है, नर्सिस की है, केयर गिवर की है, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। सैलरीज भाई यहाँ पर आपको 1500 से लेकर 2500 यूरो तक मिलती है स्किल वर्कर को। नॉन स्किल वर्कर की अगर बात करें तो 1000 यूरो तक, जैसे कोई हेल्पर है, रेस्टोरेंट वर्कर है, उसकी टीम वगैरह का काम करता है। अब सबसे मेन चीज़ कि हमको जॉब ऑफर लेटर कहाँ से मिलेगा, तो जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए चीज़ें 2 से 3 तरीके हैं। नंबर 1 है रिक्रूटमेंट एजेंसी। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं, आप अपने किसी जानने वाले से ले सकते हैं नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर आप खुद जो है ना जॉब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं स्क्रीन पर लेकर जाकर समझाता हूँ कि किस तरह हमने अपनी CV और कवर लेटर के साथ वहाँ पर अपनी जॉब सबमिट करनी है। तो भाई सबसे पहले आपके पास मेजर जो है ना 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक CV और कवर लेटर जिसमें आपने अच्छे कीवर्ड ऐड किए हों, यूरो पास CV हो और ATS फ्रेंडली हो। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि उसमें अच्छे कीवर्ड ऐड किया करें। आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को देखा करें कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। वो कीवर्ड उठाया करें और उन्हीं कीवर्ड को अपनी CV और कवर लेटर में ऐड किया करें, ताकि आपकी CV कम से कम उनके सामने तो आए ना। आप ऐसे कोई भी रेंडमली CV उठाकर विदाउट यूरोपियन फॉर्मेट के आप CV अपलोड कर देंगे तो आपको भाई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो CV आपके पास बेहतरीन ATS फ्रेंडली में होनी चाहिए। इसकी सर्विस आप मुझसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और स्क्रीन के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन और फीस की बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया की वेबसाइट दिखाई जा रही है। ये इसलिए है कि यहाँ पर आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सके, ठीक है, आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी नहीं। इसके बाद जो है मैं आपको जॉब पोर्टल दिखाता हूँ, ठीक है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कितनी फीस है, वगैरह वगैरह। ये 3rd कंट्री नेशनल के लिए आप यहाँ पर जो है ना चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप D वीज़ा क्या है, सिंगल परमिट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा जी, पहले जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है, आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, अपनी CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। तो भाई किस तरह आपने जॉब सर्च करनी है, यहाँ पर आप अपनी डायरेक्ट CV भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स देख लें कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जॉब्स हैं, ठीक है जी। आपने 1 बाय 1 यहाँ पर आना है, ठीक है, जॉब को सर्च करना है, अपनी कैटेगरी को पहले चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए जी डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं, आपको कौन कौन सा काम आना चाहिए, कौन कौन सा नहीं। कंपनीज यहाँ पर डायरेक्ट भी दी हुई हैं। यहाँ पर आपने उनके कैरियर पेज पर जाना है और जाने के बाद आपने उनको CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। और इसमें आपका थोड़ा सा डिटेल होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी जॉब पोर्टल दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रिज्यूम को भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लें जॉब्स कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी CV भी अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर अपनी जॉब को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरी में हायर करते हैं। अब ये 1 बाय 1 जी सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, जिसमें कार मैकेनिक इनको चाहिए, कार पेंटर इनको चाहिए। इसी के अलावा जी बहुत सारी पोजीशन और हैं, सेल एडवाइज़र है, सेल एडवाइज़र फिर आ गया। इसी तरह की वेटर वेटर्स जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है ना 1 बाय 1 आपने क्लिक करना है, अपनी जॉब को डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है, और विजिट करने के बाद फिर आपने अपने CV और कवर लेटर के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसी तरह की स्क्रीन पर आपको दूसरी वेबसाइट भी दिखाई जा रही है। यहाँ पर भी अपनी जॉब को आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जितनी भी इनके पास जॉब्स पड़ी हुई हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है जी। आपने 1 बाय 1 इन्हें विजिट करना है, और विजिट करने के बाद सेम तरीकाकार होता है। आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है, अपने CV और कवर लेटर के साथ आपने अपना सिंपल सा छोटा सा डाटा फिल करना होता है, जिसमें आपका नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, ठीक है। अब ये देखिए जी पोस्टमैन की जॉब्स है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है जी। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर भी अपने CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है, और जितनी भी जॉब्स आती रहेंगी उनकी नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद बता दें आपको अगला जॉब पोर्टल दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर भी आ जाना है, यहाँ पर वैकेंसीज देख लें कितनी पड़ी हुई हैं, फाइंड अ जॉब पर क्लिक करें। यहाँ पर भी आपने खुद की रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर भी जो है ना वो डायरेक्ट अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम तरीकाकार है, आपने किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है तो क्लिक करें और यहाँ पर उनके कैरियर पेज पर जाएं, ठीक है। उसकी जॉब को डिस्क्रिप्शन को विजिट करें, और विजिट करने के बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने ईमेल दी हुई है। आपने यहाँ पर अपना CV और कवर लेटर और साथ में आपने एक ईमेल लिखनी है कि जी हमारे पास ये काम का एक्सपीरियंस है, हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपने उनको एक अच्छा सा ईमेल लिखना है। अब आपको सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट दिखाई जा रही है। यहाँ पर पूरे यूरोप की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखिए जी स्लोवेनिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ की भी जॉब्स हैं, आप उन पर भी
अप्लाई कर सकते हैं। हमने सल्वीनिया पर अप्लाई करना है, सल्वीनिया पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, अपना भी जॉब ओवरव्यू है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब के हिसाब से रिक्वायरमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम तरीका कार है, अपनी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो शहजादियों अपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। ठीक, अपने सबसे पहले जॉब ओवरव्यू को देखना है। ठीक है, ये क्या काम है क्या नहीं। ठीक है, ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी कोई देखें इस जॉब की कोई जो है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का नेम भी लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है, किस सेक्टर में ये काम आता है, उसकी लीगल आईडी भी दी हुई है। और आपने अप्लाई कैसे करना है, आप डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उनसे भी जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी तो शहजादियों आपने स्क्रीन पर देख लिया कि जॉब को कैसे अप्लाई करना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जी आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके देना है कि आपके बिहाफ पर आपका वर्क परमिट जो है वो आपका एम्प्लॉयर सल्वीनियन कॉन्सुलेट में अप्लाई करे, यानी वहाँ की इमिग्रेशन में। तो जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी, इसके अलावा आपके जो दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आजकल हर बंदे को पता है यार, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा भी ज़रूरत हुई तो उसकी चेकलिस्ट जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अगर वर्क वीज़ा की फ़ीस की बात करें तो 80 यूरो इसकी वर्क वीज़ा की फ़ीस है, और जब आप सल्वीनिया में जाओगे तो तकरीबन 114 जो है ना यूरो वो आपकी TRC की फ़ीस बनती है। और मोस्टली जो वर्क परमिट की फ़ीस होती है, देखिए भाई यहाँ पर दो डिफरेंस है। वर्क परमिट आपको वहाँ से मिलना होता है, ठीक है, और वर्क वीज़ा आपने अपनी होम कंट्री से लेना होता है। लेकिन इसके बीच में जो चीज़ खड़ी हुई है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, वो चीज़ है आपका एम्प्लॉयर और वहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है, वर्क परमिट वहाँ से और वर्क वीज़ा यहाँ से। वर्क परमिट की फ़ीस जो होती है वो आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, और वर्क वीज़ा की फ़ीस जो होती है वो आपने खुद अप्लाई करनी है, जो कि 80 यूरो है। ठीक है, तो इस तरह कोशिश किया करें कि आप डायरेक्ट पोर्टल को यूज़ किया करें। एजेंट ने आपसे लॉक को ले लेने होते हैं, इस तरह कोशिश करें कि भाई आप खुद अप्लाई करें। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि TRC के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए जो ना आपने कमेंट लाजमी कर देना है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।